आज के सबक का ताल्लुक है मुदाफ से। मुदाफ। और मुदाफ के बारे में आपको बताया था कि दो हम जिन्स हरूफ एक ही कलमे में आ जाते हैं। हम जिन्स हरूफ से क्या मुराद होता है? एक जैसे। जैसे दाल है तो दाल आ जाए दोबारा। ये दोनों दाल, इनको कहेंगे कि ये हम जिन्स हैं, यानी दो एक जैसे हरूफ हैं, बस। अच्छा, अगर, क्योंकि हरूफ असलिया तो तीन होते हैं, तो अगर मिसाल के तौर पे हमारा कोई फेले माजी का सीगा होता और वो इस तरह से होता कि इसके हरूफ असलिया मीम दाल दाल होते, तो हम ये कहते हैं कि हम पूछते कि अच्छा ये बताएं कि क्या इस सीगे के अंदर दो हमजिन्स हरूफ हैं? तो आप बताते कि हैं। एक ये दाल है और एक ये दूसरा दाल है, तो दो दाल आ गए, दो हमजिन्स हरूफ आ गए। तो जब दो हमजिन्स हरूफ एक साथ आना ज़रूरी होता है। ऐसा नहीं कि ये दो दाल होते तो बीच में मीम होता, फिर नहीं कहलाता वो। इनको एक साथ आना ज़रूरी होता है, तो तब ये मुदाफ कहलाते हैं। ठीक है। अब हमारे पास एक सीगा है और वो बाब नसारा से आता है। तो नसारा से इसका वजन बनेगा मददा। ठीक है। मददा, नसारा। फिर जो मुदारे बनेगा यंसुरू से, वो बाद में देखेंगे, पहले जो ये सीखा है उसको देखें। मददा में, इसके बारे में अगर हमें पॉइंट लिखना हो मिसाल के तौर पे, कि ये मददा के बारे में कुछ हमें समझना है कि ये क्या लिखा है, वो लिखना हो अगर हमें, तो हम यूँ लिखेंगे कि दो हमजिन्स हरूफ एक साथ आ गए। तो ये जो हमने जुमला लिखा है, दरअसल हमने ये बताया है कि ये जो ऊपर वाला जो सीगा है, उसमें दो हमजिन्स हरूफ एक साथ आ गए हैं, ऐसे लिखना है, आ गए हैं। फिर हमें एक नज़र आता है कि ये जो दो हमजिन्स हरूफ दाल हैं, इन दाल के बारे में आप बताएं। आपको क्या नजर आता है दाल के बारे में? पहला वाला दाल, इस पे कोई हरकत है? तो ये हरकत है दाल के ऊपर जबर। दूसरा वाला जो दाल है, इस पे कोई हरकत है? हाँ, इस पे भी है जबर। इसका मतलब है कि जब किसी हर्फ पर हरकत होती है तो वो मुतहर्रक कहलाता है। तो ये वाला दाल भी मुतहर्रक, और इसका दूसरा वाला दाल ये भी मुतहर्रक, दोनों मुतहर्रक। हमें इसकी ये खासियत भी यहाँ लिखनी चाहिए कि दोनों मुतहर्रक हैं। इस सीगे के बारे में हमने कुछ बातें लिखी हैं, ये जो कलमा आया हमारे पास। एक और बात भी है, पहले वाला जो दाल है, इससे जो पहले है वो है मीम। तो पहले वाला दाल, पहले वाले दाल का मा कबल क्या हुआ? मीम। मीम। मैंने पहला वाला दाल हाईलाइट किया हुआ है, तो पहले वाले दाल से पहले मीम आ रहा है, तो हम यूं कहते हैं कि पहले वाले दाल का मा कबल मीम है। तो क्या ये मीम, ये भी मुतहर्रक है? तो ये भी हम लिखेंगे कि और पहले वाले हर्फ का मा कबल भी क्या है? मुतहर्रिक। मुतहर्रक है। इसके अलावा कुछ बचा ही नहीं है इसमें बात, इसके अलावा कोई बात ही नहीं बची है। ये तो पूरी बात मुकम्मल कर दी है मददा के बारे में। तो दरअसल ये हमारा कायदा है। ये तीन लाइनें हमारा कायदा बन गई। हमने पहले कलिमा देखा, कायदा खुद बना दिया। पहले मिसाल रखी सामने, कायदा खुद बना दिया। तो इसको कायदा बनाने की सूरत में आप जरा गौर से देखिएगा। अगर मैं इसको बनाना यूं चाहूं कि अगर, यूं लिख दूं, अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए,
ऐसी आ जाए कि अगर दो हम जिन्स हरूफ एक साथ आ जाएं, दोनों मुतहर्रिक हम्म। हो हाँ। और पहले वाले हर्फ का माकबल भी हो। मुतहर्रक सही लफ्ज होता है, मुतहर्रक हो, तो क्या करें? तो जो करेंगे ना वो कायदा मुकम्मल करेगा। तो पहले वाले हर्फ का दूसरे वाले हर्फ में इदगाम करना लाजमी है, लाजमी है। नहीं करेंगे इदगाम तो गलत हो जाएगा। और लाजमी है को हम कहते हैं क्या? वाजिब है। वाजिब है। वाजिब है। पहला हर्फ है दाल। दाल का इदगाम पहले वाले का दूसरे वाले दाल में किया जाएगा। तो वो कैसे किया जाएगा वो देखें आप। यानी इसको ये है ना हमारा सीगा। जी सर। अब वो हरकतें अभी मैंने लगाई नहीं है, तो वो ऐसे होगा। कॉन्सेप्चुअली वो इस तरह से होगा। अब इसको पढ़ें, ये क्या लिखा है? मद्दा। मद दा। ठीक है। लिखने का इसका तरीका क्या है? तशदीद लगा के जो। ये लिख दिया। यानी मददा से ये बना ये, और इससे बन गया ये मद्दा। तो बात ये बनी कि अगर दो हमजिन्स हरूफ एक साथ आ जाएं, दोनों जैसे कि ये दोनों आए थे और दोनों मुतहर्रक हों, ये दोनों दाल मुतहर्रक थे, और पहले वाले हर्फ का माकबल भी मुतहर्रक हो, ये पहले वाला हर्फ ये था, इसका माकबल मीम ये भी मुतहर्रक था, तो पहले वाले हर्फ का दूसरे हर्फ में इदगाम करना वाजिब है। ये पहला वाला दाल जाकर मर्ज हो गया दूसरे वाले दाल में, मर्ज हो गया, तो बना मद्दा। और ये बना, तो बीच का स्टेप ये जो समझाने के लिए किया था इसको हटा देते हैं, तो बना मददा से मद्दा। मददा ये एक सीगा वाहिद मुज़क्कर गायब है। मददा बर वजन नसारा। तो जिस तरह नसरा नसरा नसरु नसरत ये गर्दान होती है, तो ऐसे ही इसकी गर्दान तो बन रही है मददा मददा मददू मददा, ऐसे बन रही है गर्दान। लेकिन चूंकि इस ये तो इसका ओरिजिनल है, और इदगाम के बाद वाली जो सूरत हाल है वो ये है, तो इस्तेमाल ये होगी। पूछेगा कोई अगर कि मद्दा असल में क्या था, तो आप जवाब देंगे कि मद्दा असल में था मददा। ये आपको बताना आना पड़ेगा। इसकी ओरिजिनल क्या थी, तो थी वो मददा। सीगा वाहिद मुजक्कर गायब। तो बाकी के सीगे जो कि सीगा तस्निया मुजक्कर गायब, सीगा जमा मुजक्कर गायब, वो भी देखते हैं। यहाँ पर आप देखें, मैंने आपको ये पूरी गर्दान बना के दी है। ये गर्दान आप एज इट इज अपने पास बनाएंगे। गर्दान को पहले समझ लें। ये वाला जो कॉलम है, इस वाले कॉलम में लिखा है मददा, वही तीन हरूफ है असलिया, तीनों पे जबर, यानी बाब नसरा से आया है तो नसरा से मददा। मददा मददा मददू मददत मददता मददना मददता मददतुमा मददतुम मददती मददतुमा मददतुन्ना मददतु मददना। ये तो हुई वो गर्दान। लेकिन दरअसल हमने तो इसमें इदगाम का कायदा जारी करना था। इस वाले सीगे को देखें और कायदा अपने दिमाग में लेकर आए, जो कायदा अभी मैंने आपको बताया है कि अगर दो हमजिन्स हरूफ एक साथ आ जाएं, दोनों मुतहर्रक हों, पहले वाले हर्फ का माकबल भी मुतहर्रक हो, ये वाली सूरत हाल इसमें तलाश करें तो आपको मिलेगी कि ये वही मददा है कि जिसमें ये सूरत हाल पाई जाती है। तो मददा से मद्दा बनाए, क्योंकि इदगाम करना वाजिब था तो इदगाम कर दिया।
दूसरे वाले सीगों को देखें, दूसरे वाले सीगे मददा, इस मददा में भी दो हमजिन्स हरूफ हैं, दाल पे भी जबर है, इस दाल पे भी जबर है, दोनों मुतहर्रक हैं। ये दोनों मुतहर्रक हैं, एक तो ये कंडीशन ट्रू हो गई, तो एक और कंडीशन थी कि इस पहले वाले दाल का पहला वाला भी मुतहर्रक हो, मीम मुतहर्रक है, लिहाजा इस दाल को भी दूसरे वाले दाल में दाखिल कर देंगे, मुदगम कर देंगे, मर्ज कर देंगे, तो बनेगा मद्दा। ऐसे इस वाले सीगा को देखें, सीगा जमा मुजक्कर गायब है, मददू, इस मददू में भी दोनों दालों को देखें, पहला वाला दाल इस पे जबर है, दूसरा वाला दाल इस पर पेश है। चलो जबर है और वो पेश है, लेकिन ये जबर और जेर दोनों हरकतें हैं ना, तो दाल पर, पहले वाले दाल पर जो जबर आया, इसकी वजह से ये वाला दाल भी मुतहर्रक हुआ। दूसरा वाला दाल जिस पर पेश है, पेश आने की वजह से ये भी मुतहर्रक हुआ। तो सवाल पूछें अपने आप से कि क्या दोनों हमजिन्स हुरूफ मुतहर्रक हैं, तो जवाब आएगा कि यस, दोनों हमजिन्स हुरूफ मुतहर्रक हैं। पहला वाला जो दाल है, उससे पहले जो मीम है, क्या वो मुतहर्रक है? जी हाँ, वो भी मुतहर्रक है, तो फिर इदगाम हो जाएगा और मद्दू बन जाएगा। खींचना इसका मतलब होता है, खींचा उसे एक मर्द ने। अच्छा, मददत, मददत में भी देखिए, ये दोनों दाल मुतहर्रक है और पीछे वाला मीम भी मुतहर्रक है, तो लिहाजा इदगाम हुआ, बना मद्दत। और इसमें मददता में, इसमें भी वही बात है, लिहाजा ये भी इदगाम हुआ। लेकिन मददना में देखें, जरा गौर से देखें, मददना जो कि सीगा जमा मुअन्नस हाजिर है, नसरना के वजन पर है, इसमें भी दो दाल हैं। पहला वाला दाल जिस पर जबर है वो तो मुतहर्रक है, लेकिन जो दूसरा वाला दाल है, इस पर तो जज़म है और ये साकिन है। तो हमारी जो एक कंडीशन थी, और वो ये थी कि अगर दो हमजिन्स हुरूफ एक साथ आ जाएं, आ गए मददना में, दोनों मुतहर्रक हों, तो क्या दोनों मुतहर्रक हैं? मददना में क्या दोनों दाल मुतहर्रक हैं? नो सर। नहीं। नहीं है, नो सर। तो फिर ये कायदा लगेगा भी नहीं। लिहाजा पहले वाले दाल का दूसरे वाले दाल में इदगाम नहीं नहीं होगा। नहीं होगा। नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा, बस इसकी रीजन आपको पता होनी चाहिए कि क्यों नहीं होगा। नहीं होना था, नहीं हुआ। मदद था, ये देखें, मददना से मददना ही रहा, ऊपर से लेके पांचवें सीगे तक, शुरू के पांच सीगे, इनमें तो इदगाम हुआ। लेकिन आपने नोट किया होगा कि मददना, मददता, मददतुमा, मददतुम, मददती, ये सारे नीचे तक के जितने भी सीगे हैं, सीगा नंबर 6 से और सीगा नंबर 14 तक, इसमें इदगाम नहीं हुआ। और इसमें इदगाम ना होने की वजह क्या है? दोनों दाल मुतहर्रक नहीं थी, नहीं। नहीं है। नहीं है। है ना। तो जब आप ये वीडियो देखेंगे तो आपको ये दोनों कॉलम बनाने होंगे। एक कॉलम आप ये वाला बनाएंगे और फिर दूसरा वाला कॉलम आप ये वाला बनाएंगे। चाहें तो आप ये कर सकते हैं कि जब इदगाम करने के बाद वाली सूरत लिख लें, तो फिर ये कॉलम खाली छोड़ दें, क्योंकि इसमें तो एज इट इज आ रही है वैल्यू, तो यहाँ पे ऐसे ब्रैकेट बना के लिख देंगे, इसमें ये कायदा लागू नहीं होगा। तो इससे पता चला कि जो अभी हमने मुदाफ का कायदा नंबर 1 पढ़ा है, जिसमें इदगाम होता है, वो इस वाली गर्दान में सिर्फ शुरू के 5 सीगों में अप्लाई होता है। ऐसे, इतनी बात समझ में आ गई ना। जी सर। जी जी सर। सर। अब दूसरा कायदा देखते हैं मुदाफ का। मुदाफ का जो दूसरा कायदा है, जाहिर सी बात है उसके लिए मिसाल भी दूसरी आएगी, तो ये मिसाल भी नहीं होगी और इसकी जगह हम दूसरे लेंगे हुरूफ असलिया। और वो जो हमारे हुरूफ असलिया हैं वो दरअसल हैं हा, जीम और जीम। हा, लेकिन वो बाब मुफ़ाअला से आएगा, काबला से। हा, जीम, जीम और जीम। देखें, दो हमजिन्स हुरूफ एक साथ आए ना, और इसको जी। हमने डालना है बाब जी सर। मुफ़ाअला पे। मुफ़ाअला से बनता है काबला, काबला। और काबला से क्या बनेगा यहाँ पे? हाँ जजा। हाँ बला। हाँ जला। जला। हाँ जजा। जजा। हाँ हाँ जज। जजा।
हा जाजा। हाँ जाजा। तो ये अब ठीक है। जी सर। तो काबला से बना है हा जजा, बाबे मुफाला। पॉइंट नोट कर लेते हैं। देखें, दो हम जिन्स रूफ एक साथ आ गए, तो ये वाली बात पिछले कायदे से आई हुई है, मैंने मिटाया नहीं था। तो ये वाली बात इस पे अप्लाई होती है अगर दो हम जिन्स रूफ एक साथ आ जाए। जी सर। अच्छा, जी सर। ये वाली बात भी देख लें, दोनों मुतहर्रक हों तो ये दोनों मुतहर्रक हैं। जी सर। जी सर। जी सर। अच्छा, अब यहाँ लिखा है कि और पहले वाले हर्फ का मा कबल भी मुतहर्रक हो। ये जो पहला वाला है, इसका मा कबल तो क्या है? अलिफ। अलिफ। साकिन। अलिफ। अली। अलिफ है। अलिफ जो है ये क्या होता है वैसे? उसमें वो जो आपके हरूफ मद्दात होते हैं, वो जो तीन होते हैं, कौन कौन से होते हैं? अलिफ अलिफ मद्दा वाओ या या। अलिफ, वाव वाओ वाओ या। 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 वो उस वक्त होता है जब अलिफ से पहले जो है जबर हो। जबर हो। तो इसमें है ना, अलिफ जी। से पहले जबर। जी जी सर। सर। तो ये हरफ इल्लत तो नहीं है, क्योंकि हम आपसे कह रहे हैं कि इसके हरूफ असलिया हा जीम और जीम है। तो लिहाजा अलिफ तो इसके हरूफ असलिया में तो शामिल नहीं है ना। हरफ इल्लत तो ये तब कहलाता है कि जब हरूफ असलिया में होता। हरूफ असलिया तो में तो नहीं है, हरूफ असलिया में तो हा जीम और जीम। तो ये वाली बात पूरी नहीं बैठ रही है, ये पिछले कायदे से कॉपी हुई हुई आई है। बल्कि यहाँ लिखना चाहिए कि और पहले वाले हर्फ का मा कबल क्या हो? अलिफ हो। मुतहर्रिक। अलिफ अलिफ हो। हो। हाँ, अलिफ हो। यहाँ पे ये लिख सकते हैं, जी मद्दा सर। हो। मैंने इस तरह स्टेप बाय स्टेप करके बताया। पहले वाले हर्फ का मा कबल मद्दा हो। इतना सा पिछले वाले कायदे के और इस कायदे के कंपैरिजन में देखें तो इतना सा सिर्फ फर्क आया है। तो जी क्या सर। करेंगे? तो पहले हर्फ का दूसरे हर्फ में इदगाम करना वाजिब है। ये भी वही है, कुछ भी नहीं किया है दूसरे वाले कायदे में, कुछ भी नहीं किया है, सिवाय इसके कि पहले वाले हर्फ का माकबल मद्दा हो। तो भाई इदगाम कर लेते हैं। इदगाम का तरीका तो मैंने अभी आपको बताया। इदगाम का तरीका हमने किया था, और वो हम यूं कर रहे थे, ऐसे कर रहे थे। लेकिन इसको लिखेंगे कैसे? सही से कैसे लिखेंगे? जीम पे तशदीद दे के उस पे एक जबर, जीम लेंगे उस पे तशदीद और फिर उस पे जबर फिर लगा जबर देंगे। आ जाएगी उस पे। तो ये बन रहा है हाजा। सही है। जी। जी हम्म। सर। तो लिहाजा ये वाला स्टेप हम हटा देते हैं, और ये हमारा इदगाम हो गया है। देखें आप, इदगाम कर दिया मैंने। बस ये इतना सा कायदा था। तो आप क्या समझते हैं, अगर ये जो हाजाजा लिखा है, जिसमें दोनों हर्फ हैं, इसमें भी शुरू के जो पांच सीखे होंगे, वो तो ऐसे ही चलेंगे। हाजाजा, हाजाजा, हाजजू, हाजजत, हाजता, हाजजता, हाजजना। जैसे ही हाजजना आया, तो वो पता है क्या हो गया? वो यूं हो गया, हाजजना हो गया। वहां पे ये इदगाम नहीं चलने वाला, क्योंकि कह रहे हैं कि दोनों मुतहर्रक हों। देखें, यहाँ तो दोनों मुतहर्रक नहीं है, अब नहीं है दोनों मुतहर्रक। शुरू के पांच सीगों तक तो मुतहर्रक चल रहे थे, जैसे ही छठा सीगा आया तो ये मुतहर्रक नहीं है। जबकि दूसरा वाला जीम मुतहर्रक नहीं है, लिहाजा हा जजना ही रहेगा। ऐसे, ये तो पिछले वाले कायदे से आप समझ गए ना। जी सर। इसमें कोई सर। मुश्किल? कोई मुश्किल नो नहीं सर। नो सर। इसमें नो एक सर, बात समझ इजी है। लें, कि एक बात समझ लें, ये जो हमने हा जजा से बनाया है, इसमें एक बात समझ लें। ये जो लिखा ना कि और पहले वाले हर्फ का माकबल मद्दा हो, यानी अलिफ हो, वाव हो, या हो। अच्छा, तो इसका उलट क्या बनता है?
उलट ये बनता है कि पहले वाले हर्फ का माकबल मद्दा ना हो। तो एक कायदा आपका ऐसा आने वाला है, पूरा का पूरा यही कायदा होगा। बस ये तीसरी लाइन में लिखा होगा कि पहले वाले हर्फ का माकबल गैर मद्दा हो। गैर मद्दा का क्या मतलब होगा? जिस कि पर मद्दा ना हो, उसमें मद्दा ना हो। अलिफ वाव और कोई या ना इदगाम ही हो। नहीं होगा। जब इदगाम ही नहीं होगा तो कोई कायदा भी नहीं बनेगा। कायदा तो तब बनाने चाहिए ना कि जब इदगाम होना वाजिब हो, या वाजिब हो या जायज हो। तो इसका मतलब है इदगाम तो तभी होगा जब इस जीम से पहले यहाँ पर अलिफ या वाव या। ठीक है, यहाँ तक बात। आप सोचेंगे कि फिर हमें तो लग रहा है हा जजा, हमें तो लग रहा है कि हा जजा के अंदर जो है वो जाहिर सी बात है ये पहला वाला जीम दूसरे वाले जीम के अंदर मुदगम हो जाएगा। हमें तो पहले ही लग रहा था। तो आपने इस बात को क्लियर क्यों, इसको अलग से क्यों बताया? इसको अलग से बताना जरूरी है, इसको अलग से बताना जरूरी है। क्योंकि अगर ये वो ना होता तो हम क्या करते पता है? फर्ज करो कि हर जजा होता, फिर थोड़ी ना होता। देख रहे हैं आप? जी सर। एक मिनट रुकें, चलें फिर अब तीसरा कायदा देख लेते हैं। मुदाफ का तीसरा कायदा। मुदाफ का तीसरा कायदा है तो फिर कोई मिसाल भी दूसरी तीसरी ही ले लेते हैं। अ, हमारे पास पहले एक सीगा था जो हम इसमें लेकर आए थे, मददा। पहले मिसाल उसमें मिसाल नंबर 1 में। और मददा से हमने बनाया था मद्दा। इतना तो याद है ना आपको? मददा से मद्दा जी बनाया था। सर। और जी हमने सर। आपको बताया था कि ये जो मददा है इनफैक्ट ये बाब नसरा से आया है, खींचना इसका मतलब होता है। और मददा से मद्दा बना है। तो नसरा यंसुरू से मददा क्या बनेगा? यमदुदु। दुदू। दुदु। यमदुदु। तो क्या इसका भी कोई कायदा होता होगा? क्योंकि देखें, बात पता है क्या हो रही है? बात ये हो रही है कि यहाँ पर फिर ये दोनों आ गए हैं। हम जिन्स हैं, मुदाफ तो बनता है। तो क्या इसका कोई कायदा? लेकिन इसका कायदा बनाए पहले, बजाय इसके कि हम ये देखें कि इसका क्या कायदा होगा, पहले इसका वो इसके कुछ स्टेप्स लिख लेते हैं अपने पास। इसको हटा दें। देखें, दो हम जिन्स हरूफ एक साथ आ गए, जी हमने लिख सर। दिया। अगर दो हम जिन्स हरूफ एक साथ आ जाएं, दोनों मुतहर्रक हैं तो हमने लिख दिया जी दोनों सर। मुतहर्रक हों। और पहले वाले हर्फ का माकबल मद्दा हो, ये तो हम कहीं से लाए थे ना। जी सर। जबकि यहाँ लिख, यहाँ पे नजर आ रहा है मद्दा ना हो। अ, पहला वाला साकिन हो। हाँ कबल साकिन हो। इसका माकबल पहले वाले का माकबल, पहले वाले दाल का माकबल साकिन हो। है ना, तो है को बोल देंगे हो। कायदा अब हम खुद बना रहे हैं। अच्छा, वो जो बात इस वाली बात को भी तो सही करना है। और पहले वाले हर्फ का माकबल मद्दा ना हो। ना हो कर दें, ना हो। मद्दा ना हो। और और जो अभी बात हुई थी कि वो माकबल क्या और हो। साकिन हो। माँ कबल माँ कबर हो सही साकिन। मुतहरिक कबल हो। और पहले वाले हर्फ का माकबल साकिन हो। अब ठीक है, दो बातें लिख दी। जी सर। तो बात आ रही है कि वो मद्दा ना हो। मद्दा नहीं है भाई, मीम है। साकिन हो, हाँ साकिन है। तो फिर क्या करेंगे? तो फिर ये नहीं करेंगे अभी, अभी नहीं करेंगे। पहले हर्फ का दूसरे हर्फ में इदगाम करना होगा वाजिब, बेशक होगा, लेकिन अभी नहीं। इससे पहले एक और काम करना पड़ेगा। और वो ये करना पड़ेगा कि तो को ऊपर लाएं। अभी तो वाली बात दो स्टेप में होगी। पहले तो ये होता था कि अगर ऐसा ऐसा हो, ऐसा ऐसा हो तो ये काम कर दें, ये एक काम होता था। लेकिन अभी पोजीशन ऐसी आई है कि अगर ये हो, ये हो, ये हो, ये हो,
तो दो काम करने हैं, इसलिए मैंने तो को ऊपर कर दिया है। दो काम करने हैं। वो काम क्या करना है कि ये वाला जो दाल है ना बेटा, इस दाल के ऊपर जो हरकत है ना, वो इससे पीछे वाले मीम को देनी है। वरना अगर मैं आपसे ये कह दूं कि पहले वाले हर्फ का दूसरे हर्फ में इदगाम कर दें, तो भाई अगर आप इस वाले हर्फ का दाल का दूसरे वाले में इदगाम कर देंगे तो ये पढ़े कैसे जाएगा? करके दिखाऊं आपको? जी सर। इदगाम कर ही नहीं सकते। इदगाम करके देखें। इस वाले को क्या करते थे इदगाम करने के लिए? इसको वो करते थे। तशदीद तशदीद देते थे। तशदीद देते हैं। अरे पहले तो ये लगाते थे ना, जी जी, जी। पहले फिर पहले फिर साकिन खत्म करते। करते थे ना इसको। जी अभी जी बताएं, अगर यही लगा दिया इसको पढ़ कैसे सकते हैं? दो आ गए। दो हाँ जी साकिन सर। उसको वहां लगाए, तशदीद दें, इधर देखें अभी दूं तशदीद। अब बताएं कैसे पढ़ेंगे आप? कर दिया इदगाम? कोई पढ़ सकता है इसको? दुनिया का कोई बंदा नो सर। यद्दू नहीं सर। नहीं पढ़ सकता। तो लिहाजा इसका मतलब है बीच में एक स्टेप मिसिंग है। जी तो वो जो बीच में एक स्टेप मिसिंग है ना, वो हमने लाना है यहाँ पे। और वो पता है क्या करना है? इस वाले दाल का जो पेश है वो मीम को दे देंगे। ठीक है। जब दाल से पेश हटकर मीम पे आएगा तो सबसे पहले मीम के ऊपर जगह खाली होनी चाहिए। अभी तो जज़म है। जब दाल का पेश लेकर मीम पर लगाना होगा तो जगह बनानी पड़ेगी। तो क्या उड़ाएंगे यहाँ से? जज़म जज़म उड़ा जज़म। देंगे। जज़म को जज़म खत्म करेंगे। जज़म उड़ जाएगा जब। तो फिर इस दाल के लिए दाल के ऊपर जो पेश है वो उसके लिए यहाँ पर जगह बनेगी। तो करके दिखाता हूँ। यम दुदू। एक मिनट। ऐसे था। अब वो मैं ये कह रहा हूँ कि पहले वाले की हरकत माँ कबल को दे दें। तो माँ कबल के ऊपर से पहले जगह खाली करें। तो पहले वाली हरकत को यहाँ से उठाएं। उठा ली, हाथ में आ गई, अब यहाँ लगा दें मीम पर। ये लें, लगा दी। उसके बाद पहले वाली हरकत, हर्फ की हरकत माँ कबल को नकल करके माँ कबल को दे दी। अब इदगाम कर सकते हैं ना, इस दाल को इस वाले दाल में डाल सकते हैं। जी सर। तो पहले ये वाला पॉइंट लिख लेते हैं। यानी तो पहले हर्फ की हरकत किसको दें? माँ कबल को। माँ कबल को दे कर। ये पॉइंट मिसिंग था। माँ कबल को देकर क्या करना है? ये पहले हर्फ का दूसरे हर्फ में पहले इदगाम। हर्फ का दूसरे पहले हर्फ हर्फ में। का दूसरे हर्फ में इदगाम करना वाजिब है। अब होगा ना, जब पहले हर्फ की हरकत माँ कबल को देंगे उसके बाद। तो पहले वाले हर्फ की हरकत जो कि पेश थी वो माँ कबल मीम को दे दी। अब इदगाम करेंगे, ये वाला दाल उसके अंदर चला जाएगा। जब उसके अंदर चला जाएगा तो अगले वाले दाल के अंदर, तो ये तशदीद की सूरत में नुमाया होगा। दूसरे वाले दाल के ऊपर कौन सी हरकत है? पेश। तो यहाँ पर भी पेश पेश। आएगा। हमेशा याद रखें कि इदगाम करने के बाद जब तशदीद आ जाती है तो तशदीद जो है वो कौन सी हरकत को लेती है? दूसरे वाले की। अच्छा। सेकंड वाले की दूसरे लेती है, वाले। इसकी नहीं लेती वो हरकत। बेशक इन दोनों दालों पर पेश पेश दोनों पर है, लेकिन जो इस पे पेश आया है वो दूसरे वाले दाल का पेश आया है। क्योंकि इसका अपना पेश तो कहाँ जा चुका? माँ इसके कबल माँ को। कबल। पीछे माँ जा कबल। चुका। माँ कबल को। नीचे जा चुका है। हाँ, तो इस तरह ये बना यमुद्दु। अगर खींचना मतलब हो इसका, तो बनेगा कि खींचता है या खींचेगा वो एक मर्द। तो ये तो हो गया सीगा वाहिद मुज़क्कर गायब। फेले मुदारे का हुआ है। कायदा तो यही है। अगर आप किताब में जाकर कायदा पढ़ेंगे ना तो आपको यही पॉइंट नजर आएंगे, अल्फाज थोड़े से मुख्तलिफ होंगे।
तो दूसरी इसकी जो बाकी की जो गर्दान है वो भी देख लेते हैं। ये था यमदुदु, यमदुदु से बना यमुद्दु। इतना समझ में आया? जी सर। जी सर। ये वो गर्दान बनी हुई है, यहाँ पे समया लिखा है, सॉरी यहाँ पे लिखे नसवारा। बाब नसरा से बना हुआ है, सीगा वाहिद मुजक्कर गायब। नसरा यन शुरू होता था, यन शुरू से यमदुदु, यन सुरानी से यमदुदानी, यन सुरूना से यमदुदूना, यमदुदु यमदुदानी यमदुदूना तमदुदु तमदुदानी। अब ये है हमने जो पूरी गर्दान बनाई हुई है, ये बाब नसरा के वजन को रखते हुए बनाई है, यन शुरू के वजन से बनाई है। यमदुदु से बना यमुद्दु, यमदुदानी से यमुद्दानी, यमदुदूना से यमुद्दूना, तमदुदु से तमुद्दु, तमदुदानी से तमुद्दानी, और यमदुदना से वही रह गया यमदुदना। ऐसा कैसे हो गया? क्योंकि दोनों हम जींस जो है वो मुतहर्रिक नहीं है। क्योंकि यमदुदना में दोनों दाल मुतहर्रक नहीं है। पहला वाला जो दाल है यमदुदना में वो तो मुतहर्रक है, लेकिन उसके बाद वाला जो दाल है वो तो साकिन वो है। जबकि साकिन है। कायदा ये कहता था वो साकिन है। कि दोनों मुतहर्रक हों, ये इंपॉर्टेंट बात थी कायदे में। लेकिन जब हम अपनी गर्दान में आते हैं, गर्दान बनाते हैं, हम समझ रहे थे पूरी गर्दान ऐसी बन जाएगी। लेकिन हमने जब ये वाला सीगा बनाने लगे, क्योंकि हम तो हर हर सीगे पे कायदे अप्लाई करते जाते जाते बना रहे थे, यमदुदना पे जब गौर किया तो पता चला दूसरा वाला दाल मुतहर्रक ही नहीं है। जब मुतहर्रक नहीं है, अभी तक हमारे पास ऐसा कोई कायदा तो नहीं आया ना कि जिसमें ये लिखा हो कि दो हम जिन्स हरूफ हो, पहला वाला मुतहर्रक हो दूसरा वाला साकिन हो। ऐसा तो कोई कायदा नहीं आया। बल्कि हमें अभी तक जितने कायदे आए हैं वो उसमें ये लिखा है कि दोनों मुतहर्रक हो, दोनों मुतहर्रक हो। तो दोनों मुतहर्रक तो इसमें तो नहीं है, तो लिहाजा ये सीगा ऐसे ही रह गया और इसमें कोई इदगाम ना हो सका। हाँ अलबत्ता ये तमदुदु, तमुद्दु बना तमदुदानी से, ये सारे सीगे ऐसे बने। फिर एक और आया तमदुदना, तमदुदना में भी वही सूरत हाल पैदा हो गई। पहला वाला दाल इस पर पेश है, तो जो दूसरा वाला दाल है लेकिन वो तो साकिन है भाई, दोनों मुतहर्रक नहीं है। ये देखना पड़ता है आपको, पूरी गर्दान जो है ना ये देखनी पड़ती है। मैं अभी आज ही इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल ये बताऊंगा आपको, कुरान पाक से मिसालें लेके आपको जब बताऊंगा ना तो आपको गर्दान की अहमियत पता चलेगी। कोई कुरान पाक का सीगा यहाँ मैच हो रहा होगा, कोई यहाँ मैच हो रहा होगा, कोई यहाँ मैच हो रहा होगा, कोई इधर से कोई इधर का होगा। ये सब आप देखेंगे अभी आप कुरान पाक से, तो आपको इस गर्दान की अहमियत का अंदाज़ा होगा कि हम ये सब क्यों इतनी सारी प्रैक्टिस कर रहे हैं। बड़े आसान है ये कायदे। एक कायदा तो मैंने आपको ये बताया है। अभी इसका स्क्रीनशॉट तो लें जरा। इस तरह तीन कायदे हो गए। अब चौथा कायदा देखें। चौथे कायदे के लिए ये वाली चीजें अप्लाई नहीं होंगी। हाँ दो हमजिन्स हरूफ एक साथ आ जाएं और वो तो होगा ही होगा, लेकिन ये सारी चीजें नहीं होंगी। मैं एक यहाँ पे वर्ड लिख रहा हूँ और मैं आपसे पहले ये पूछता हूँ कि अगर मैं अभी तो अभी तक पढ़ लेते ये फेल थे सारे, सी का वाहिद मुज़क्कर गायब से बनाते थे। मैं एक और आपको लिख रहा हूँ, लेकिन ये फेल नहीं है, ये है इसम। क्या लिखा हुआ है? दिन नारुन। दिन नार। मैं अगर आपसे कहूं कि इसके जो हरूफ असलियां है ना वो है फा आइन लाम, यानी दाल नून और रा, ये। और मैं आपसे कहूं कि इसको ना इसके हरूफ यानी फा आइन लाम की सूरत में लिखें, दाल की जगह फा लिखें, नून की जगह आइन लिखें, और रा की जगह लाम। 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 तो क्या क्या बनेगा? क्या आप देखें, मैं आपको बना, दाल की जगह फा लिखा है तो दाल के नीचे क्या था? फी जेर, तो फा के नीचे। आलुन। यार उसके बाद आइन लगाऊं, फियाल। आइन पे क्या लगाऊं? तजदीद। तशदीद और जबर। तशदीद जबर। और उसके बाद एक जबर। अलिफ लगाऊं। एक अलिफ। अलिफ इसलिए और लगाया है फिर क्योंकि यहाँ पे अलिफ है, ये वाला अलिफ लगाया है। उसके बाद रा दो पेश रून है तो मैं लगाऊंगा लाम दो लाम। पेश लून। लाम पे। लाम दो पेश लून। फी आलुन। तो ये बना ना फे आलुन। बस वैसे ही दिखा रहा था कि वजन ऐसे बनता है। अब कायदा है, एक कायदा है।
वो इस्म, क्योंकि ये तो एक इस्म है जो फ़िआलुन के वजन पर हो। अब फ़िआलुन ऐसे लिख लेता हूँ यहाँ पे मैं। हाँ, रिकॉर्ड करो, यूट्यूब पे लाइव भेजेंगे, वायरल करेंगे। वो इस्म जो फे, अच्छा ये मैंने गलत लिख दिया, फा के नीचे जेर आएगा। जो वो इस्म जो फ़िआलुन के वजन पर हो, है ऐसा जिन्नारुन में। जी जी सर। सर। जी सर। तो इसका मतलब ये बात सही लिखी है। जी सर। अच्छा, एक और मैं आपको बात बताता हूँ। बज़ाहिर ये लग रहा है कि ये कोई मस्दर है। मस्दर अभी सही से पढ़ा नहीं है, तो जिसकी वजह से, और मस्दर को कौन क्या पहचानेगा? मस्दर किसी से बना हुआ थोड़ी होता है, तो पहले से लैंग्वेज में मौजूद होता है। किसी के बारे में ये जान सकते हैं डिक्शनरी में जाके कि आया कि ये जो आखिर में तनवीन आ रही है और ये इस्म है, क्या ये मस्दर है या ये मस्दर नहीं है? आया ये मस्दर है कि नहीं, यस या नो? ये अगर जानना चाहें तो डिक्शनरी बता देगी ना कि दिन्नारुन कोई मस्दर तो नहीं है। यानी हमें ये भी कायदे में लिहाज रखना है कि अगर वो इस्म जो फ़िआलुन के वजन पर है, वो इस्म और वो मस्दर ना हो, वो तो पता चल जाता है कि वो मस्दर ना हो, तो क्या करेंगे? तो पता क्या करेंगे? बस यही कायदा है। कायदा इतना ही है कि वो इस्म है, फ़िआलुन के वजन पर है, मस्दर नहीं है। तो ऐसी सूरत में तो भी लिख दें तो। अच्छा, एक बात बताएं, तो लिखने से पहले ये आइन पे जो तशदीद है, कितने आइन है? तो 2 आईने। इसको खोल के लिखें जरा। आइन। खोल के लिखने का तरीका ये है कि एक आइन तो ये हो गया और एक आइन ये हो गया। जी सर। तो ये वाला जो आइन था, ये दो आइन है ना भाई, आप कह रहे हैं? तो जी किस सर। तरह से था ये? पहला साकिन और दूसरा पे जबर। अब पढ़ें इसको। फिआलुन। फिआलुन। फ़िआलुन। तो वही बना ना जो ये लिखा है, वही बना। जी सर। जी जी सर। जी सर। इसको भी जी खोल सर। दें, इसको भी खोल दें, कोई बात नहीं, इसको भी खोल दें। इस नून को भी दो नून करके लिख दें। तो किस तरह लिखूंगा? दिन, उसके बाद फिर नून पे नून पे जबर। पे जबर। जबर। नून पे ज़बर। तो ये बन जाएगा दिन नारुन। अभी भी वही दिन नारुन है, कोई मसला तो नहीं हुआ? नो सर। नो हाँ। नो सर। सर। इसका मतलब है कि बाज मर्तबा हरूफ असलिया जायद होते हैं, ज्यादा होते हैं। ज्यादा है ना? एक फा कलमा है, दो आइन कलमे हैं और एक लाम कलमा है। ऐसे भी आगे चल के आपको अफ़आल मिलेंगे। तो भाई करना क्या है, वो कह रहे हैं कि तो पहले आइन कलमे को, या से बदलना वाजिब है। तो पहले आइन कलमा को, ये इन्होंने कहाँ से बताया? ये पिछली दफा थोड़ा सा आपने एक दफा बताया था। अच्छा अच्छा, या से बदलना वाजिब है भाई। अब पहला वाला आइन कलमा तो देखें, दो आइन कलमे, एक ये और एक ये। आप कह रहे हैं इसको या से बदलना वाजिब है, तो चलो इसको या से बदल देते हैं। इसको यहाँ, और वो आइन पे क्या था? तो वो थी, वही रहेंगे, जजम। रहेगा जो था। और मतलब जोड़ रहा हूँ अलिफ। तो, और इस पे क्या था? जबर। तो ये ऐसे बन गया है। और या ऊपर मद्दा अगर बन करना गया। हो तो यहाँ पे भी इस पहले वाले को करेंगे। भाई पहले वाले की जगह क्या लेकर आएंगे? या। और उस पर या। जजम लगाएंगे, इसको मिला देंगे, तो क्या बनेगा? दिनारुन। नारुन। दीनारुन।
जबकि दी नारुन किससे बना था? दिन नारुन। नारुन। याद आया? यही लिखा हुआ था ना। जी सर। दिन नारुन से बना है दी नारुन। ये कायदा किताब में ऐसे लिखा होता है, वो इस्म जो फ़िआलुन के वजन पर हो, मस्दर ना हो, तो पहले आइन कलमे को या से बदलना वाजिब है। सिंपल बात। कुछ वैसे इसकी शराइत हैं कि कौन सी ऐसी सूरत होगी कि जब इस पहले वाले आइन कलमे को या से नहीं बदला जाएगा। वो कौन सी ऐसी सूरत होगी? एक तो यही सूरत होगी, क्या पता वो मस्दर हो। डिक्शनरी में जाके देखा मस्दर था, तो यहाँ तो लिखा है मस्दर ना हो, तो छोड़ देंगे फिर। अच्छा, एक सवाल, अगर डिक्शनरी के अलावा हमें कैसे पता चलेगा कि वो मजदर है या नहीं? नहीं, डिक्शनरी के अलावा हमें नहीं पता चलेगा। उसकी उसकी वजह यह है कि जो मस्दर होता है वो किसी से बनता नहीं है। हाँ, मस्दर से आगे फिर बनते हैं, फेल बनते हैं, अस्माए अफ़ाल बनते हैं, इसमें फ़ाइल, इस अस्माए मुश्तक्का जो थे वो बनते हैं सब, लेकिन मस्दर तो किसी से भी नहीं बनता। तो आप किसी कायदे कानून के तहत, किसी हुरूफ के और हरकत की कम्बिनेशन के तहत तो वो बना नहीं होता, किसी खास वजन पे तो वो होता नहीं है। तो इसलिए फिर मस्दर को डिक्शनरी डिक्शनरी ही बताती है मस्दर के ठीक। बारे में। ठीक है। तो दिन नारून से हमने बनाया दी नारून। अच्छा, इसी तरह अगर मैं आपको कुछ दूं, इसकी जगह मैं ज़रा बनाऊं और मैं आपको ये दूं कि आप बताएं अगर होता अ, फिर रातुन, तो उससे आप क्या बनाते? क़ीरातुन। कीरातुन। कीरात कीरातुन। ये रात का वर्ड भी आपने सुना हुआ है? जी सर। चलें इस तरह जी करके पूछते सर। हैं कि अगर मैं आपको लिख के दूं, चले मैं यहाँ पे यूं करता हूँ, कॉमा लगाता हूँ। कॉमा से पहले वाला आपने बनाना है, कॉमा से बाद वाला मैं बता रहा हूँ। ये लिखा है दीवानुन। दीवान। दीवानुन। क्या बना दीवान। होगा? वाव पे तशदीद आएगी, जबर, अलिफ, नून दो पेश। ये आपके सामने आ गया। अच्छा, इसका आखिरी कायदा बहुत आसान है। वो आखिरी कायदा भी अभी इसी इसी दफा में समझ लें। अभी हमने एक कायदा हमने था लिया था, और उस कायदे में हमने यहाँ पे, मैं आपको बल्कि दिखा दूँ वो कायदा कहाँ था। अरे मिटा दिया। ओ अच्छा, ओवर राइट हो गया। अच्छा अच्छा अच्छा। चलें, वो कायदा इस तरह से था कि वो हमने पता है क्या बनाया था। आप खुद बताइएगा क्या बनाया था। यमदुदू से क्या बनाया था? यमुद्दु। यमुद्दु। यमुद्दू बनाया था। ये चीज़ें उसमें नहीं थी, ये वाली चीज़ें नहीं थी। वो तो वो था ना जी कि सर। अगर हम जिन्स हुरूफ एक साथ आ जाएं, दोनों मुतहर्रक हों, है भाई, दोनों मुतहर्रक हों, और मा कबल साकिन हो। और पहले वाले का मा कबल साकिन हो, तो इस पहले वाले की हरकत मा कबल को देकर इन उसमें दोनों का इदगाम कर देना वाजिब है। इदगाम कर दिया, ये ना कर तो दिया इदगाम, ये ना कर दिया, लेकिन इसके बाद एक और मामला आ जाता है। इदगाम के बाद कुछ करना पड़ जाता है। वो मिसाल के तौर पे, ये फेल फेल कौन सा है, माजी के मुदारे? मुदारे। सारे मुदारे। आपने कुछ हुरूफ पढ़े थे, माजी। वो हुरूफ ये थे, ये लम्मा लामे अमर, लाए नहीं इन शर्तिया। ये जो हुरूफ हैं, लम्मा लामे अमर, लाए नहीं इन शर्तिया, 5 हुरूफ हैं। ये फेले मुदारे पर दाखिल होकर क्या करते हैं? जज़म देते हैं। जज़म दे हरकत देते हैं। जज़म जाजमा। देते हैं। अगर कोई ऐसी सूरत पैदा हो जाए
कि इस पे शुरू में लम लगाना पड़ जाए। या लम्मा, या लामे अमर, या लाए नहीं, कोई भी ऐसी सूरत पैदा हो जाए कि जिसकी वजह से इसको जज्म देना पड़े आफ्टर इदगाम। यानी इस बात को मैं ये यहाँ पे यूं लिखूं कि अगर, ध्यान से देखें, अगर इदगाम के बाद, इदगाम के बाद जज्म देना पड़े तो क्या करें, इसको कैसे जज्म देंगे? बड़ा मुश्किल लग रहा है, इसको जज्म कैसे देंगे? तो आपको मैं बताता हूं कि तो 4 सूरतें जायज हैं। जायज है से मुराद है कि 4 सूरतों की इजाजत है, यूं लिख देता हूं, तो 4 सूरतों की इजाजत है, जायज का ये मतलब होता है। ठीक है, वो 4 सूरतें क्या हैं? अभी ये गलत लिखा हुआ है, लम यमुद्दू, तो देखे ना, आपको ऐसा लग रहा है। तो पहली सूरत, वो मैं आपको इस तरह से बताता हूं कि पहली सूरत ये है कि इदगाम को ही खत्म कर दें। इदगाम को खत्म कर देना जी सर। भाई, इदगाम को अगर खत्म करेंगे तो ये आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, ये वाला पहले वाला? जी यमदुदु। जी सर, यमदुदु। चलो खत्म यम कर देते हैं। लम यमदुदु हो गया। अब तो आखिर को जज्म देना आसान है, जी सर। इसको यूं करें और जज्म दे दें, ये ले हो गया लम यमदुद। अब ठीक है, लेकिन इसके लिए इदगाम को खत्म करना पड़ गया। तो क्या कहते हैं, आ, अगर इदगाम को खत्म नहीं करना चाह रहे, यानी इदगाम रखना चाह रहे हैं, क्योंकि हम क्यों रखना चाहेंगे, हमारी क्या बात है, हमें सीखे ऐसे मिलेंगे कुरान और हदीस में और अरबी इबारात में कि जिसमें इदगाम हुआ हुआ होगा, लम लगा हुआ होगा, और इदगाम भी हुआ हुआ होगा, और बाद मर्तबा लम लगा हुआ होगा, इदगाम नहीं हुआ हुआ होगा। तो ये चूंकि हमें वैरायटी के सीखे वहां से मिल रहे होते हैं ना, तो हम ये चारों सूरतें अपने जहन में रखेंगे। नहीं, एक तो सूरत ये आ गई जो अभी आपके सामने के इदगाम को खत्म कर दिया। दूसरी सूरत पता है क्या है? दूसरी सूरत ये है कि जो दूसरा वाला दाल है या दूसरा हर्फ है, उसको फतहा दे देने, उसको फतहा दे दें। जब उसको फतहा देंगे तो ये पता है क्या बन जाएगा? अगर अब इदगाम करना हो, अब तो इदगाम करेंगे ना, तो फतहा देना जायज था, तो इस पेश को यहाँ जब पीछे लेकर जाएंगे आप, और ये खाली दाल हो जाएगा, जब इसके अंदर जाकर मुदगम हो जाएगा, तो मैंने आपको बताया था कि जो हरकत आती है तशदीद पे, वो कौन सी वाली आती है? दूसरे दाल। दूसरे दाल की। तो ये बन जाएगा लम यमुद्दा। यस सर। ऐसे ही होगा ना, देखें। जी सर, ऐसे ही होगा। सर इस पॉइंट पे जरा वापसी बोले। अभी बताते हैं, कैसेट को रिवाइंड करके सुनिए, देखें। क्या अगर मैं फतहा लगा दूं दूसरे वाले दाल पे, तो इसका मतलब है कि तशदीद के बाद तो हरकत आती है दूसरे वाले हर्फ की, पहले वाले की नहीं, क्योंकि पहले वाले पर तो पेश थी, वो तो पीछे मीम पे आ गया। अब बाकी बची दूसरे वाले की हरकत, तो वही आएगी, तो बनेगा लम यमुद्दा। ये एक सही सूरत, सर। ये दे मैंने आपको सेकंड सूरत बताई है। और जो जो तीसरी सूरत है, जैसे फतहा बताया था ना, अभी बताया था फतहा लगाएं दूसरे वाले पर, उसके बाद अब बता रहा हूं कि कसरा भी लगा सकते हैं, दम्मा भी लगा सकते हैं, और ऐसे लगे हुए मिलेंगे आपको, वहां आप पहचान जाएंगे। कसरा अगर लगाना होता तो दूसरे वाले दाल पे अगर कसरा लगाते तो तशदीद के बाद भी कसरा आ जाता ना, लम यमुद्दी बन जाता। जी सर। और अगर दम्मा लगाना होता तो यमुद्दू। लम यमुद्दु। बस, ये आसान सी बात थी। देखें, इस बात को मैं आपको एक टेबल की सूरत में दिखाता हूँ कि जिससे आपको ये बात पता चल जाए। ये देखें, मैंने आपको ऐसे लिख के दिखाया है। अगर इदगाम के बाद जज्म देना पड़े तो 4 सूरतों की इजाजत है, वो चारों सूरतें मैंने यहाँ पे लिख दी। नंबर 1, इदगाम को खत्म करना जायज है, लम यमदुद। नंबर 2, दूसरे हर्फ को फतह देना जायज है, लम यमुद्दा। उसके और अगर ये नहीं करना तो दूसरे हर्फ को कसरा देना जायज है, बन गया लम यमुद्दी।
और अगर पहले हर्फ का माकबल मदमूम हो जो कि है, तो दूसरे हर्फ को दम्मा देना भी जायज है। लम यमुद्दु, ये है भाई सूरत हाल। तो इस तरह हमने दरअसल मुदाफ के 5 कायदे पढ़े, जो आपकी PDF फाइल में इसी तरह से लिखे हुए हैं जैसे मैंने आपको बताए हैं। कुछ अल्फाज अगर मुश्किल वहां पे लिखे हों तो अब आपको वो पढ़ने में आसान हो जाएगा, क्योंकि आपने प्रैक्टिकल देख लिया है। ठीक है, अब हम करेंगे क्या, अब हम सबसे पहले आपसे बोलेंगे कि आप ये गर्दान बनाएं, एक माजी की और एक बनाएं आप मुदारे की अभी, ताकि हम कुरान पाक से सीखे निकाल कर प्रैक्टिकल करें। ठीक है, तो चलें अब चलते हैं कुरान पाक से मुदाफ की मिसालों का प्रैक्टिकल करते हैं।